बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा सैयदना शुअय्या अलैहिस्सलाम का। हज़रत मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़करिया और याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आप उन अंबिया कराम में से थे जिनको हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी की बशारत से नवाजा गया था। बहरहाल उस जमाने का बादशाह हस्किया था। वो हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और आप अलैहिस्सलाम का ताबे फरमान था। लिहाजा उसे इसराइलियों में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए हिदायत की गई थी। उस ही दौरान हस्किया बादशाह को पांव में जख्म हो गया और वो बीमार पड़ गया। जिन दिनों ये मुसलमान बादशाह बीमार पड़ा हुआ था, बाबुल के बादशाह सोहनारब को इस बीमारी का इल्म हो गया और वो 60,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर यरूशलेम पर हमला करने निकल खड़ा हुआ। यरूशलेम के बाशिंदे उस लश्कर की आमद की इत्तला से सख्त परेशान और खौफजदा थे कि हमारा बादशाह तो पहले ही सख्त बीमार पड़ा हुआ है। इस सूरत हाल में हस्किया बादशाह ने हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम से सवाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को उस हमला आवर बादशाह और उसके फौज के बारे में क्या वही फरमाई है? हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अभी तक इस बारे में कोई हुक्म नहीं हुआ है। बहरहाल उसके बाद बादशाह हस्किया को अपना जानशी मुकर्रर कर देने का हुक्म मौसूल हुआ कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। जब हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने बादशाह हस्किया को इस हुक्म इलाही से आगाह फरमाया तो उसने वही अपना रुख किबले की तरफ कर लिया और दरख्वास्त गुजार हुआ और रो रो कर उस अजीमुश्शान शहंशाह अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करने लगा और फरमाया, ऐ सब बादशाहों के बादशाह, बेहद रहमो करम फरमाने वाले और बेहद हिसाब और रहमत व बख्शिश अता फरमाने वाले, जो ना थकता है ना ऊँघता है, ना उसे नींद सता सकती है, मुझे अपनी रहमत व बख्शिश से नवाजने में याद रख। और बादशाह हस्किया ने मजीद दरख्वास्त की, मैंने बनी इसराइल के साथ जो हर मुमकिन अदलो इंसाफ और बेहतर सलूक किया है उसे भी याद रख, और ये कि ये सब कुछ तेरी अता करदा तौफीक ही से मुमकिन हुआ और तू इस तमाम मामले को सबसे बेहतर जानता है कि ये सब कुछ करने वाला तू ही तो है और जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसके बारे में तुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जो कुछ मैं खुले में करूं या छुप कर, सब कुछ तेरे सामने ही है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सच्चे बंदे हस्किया बादशाह की दुआ कबूल फरमाई और अपने पैगंबर शुअय्या अलैहिस्सलाम से फरमाया, बादशाह हस्किया ने नेकी का जो रास्ता इख्तियार किया है और सच्चे दिल से रो कर सवाल किया है, इसके सिले में उस बादशाह हस्किया की उम्र में मजीद 15 साल का इजाफा कर दिया गया है और हस्किया बादशाह को उसके दुश्मन सोहनारब से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया जाता है। बहरहाल जब हज़रत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने बादशाह हस्किया को यह खुशखबरी दी तो बादशाह हस्किया की बीमारी हवा हो गई। हस्किया का सारा रंज गम जाता रहा। बादशाह हस्किया एक सच्चे बंदे और सच्चे मुसलमान की हैसियत से फिलफोर सजदा शुक्र बजा लाए और अपने रब के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे आका, तू ही है जो हर किसी को रिश्ते नाते अता फरमाता है और जिसको चाहता है तख्त व ताज से नवाजता है और जिसको चाहता है बादशाहत से महरूम कर देता है, और तू ही है जो गैब के हर शे का इल्म रखता है और उस पर शाहिद भी है। तू ही अव्वल और तू ही आखिर है, तू ही सब खुले और छुपे से आगा है, तू ही तू है जिसने उस बेकस और बेबस बंदे की दुआ कबूल फरमाई
और उसे उन मुसीबतों से निजात अता फरमाई जिनमें ये बंदा गिरा हुआ था। जब उस तवील सजदा शुक्र से उन्होंने सर उठाया तो हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंजीर का पानी निकालकर उसे अपने जख्मों पर लगाएं। बादशाह हस्किया ने ऐसा ही किया और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे गए। उसका हुक्म खुद हुक्म इलाही से सादिर फरमाया गया था। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने सोहना रब की फौज पर मौत नाजिल कर दी। अगली सुबह सब के सब मुर्दा पड़े थे, सिवाय खुद सोहना रब और उसके 5 साथियों के। उन बच जाने वालों में बक नसर भी शामिल था। इसराइलियों का बादशाह फौरी तौर पर वहां पहुंचा और उन बच जाने वालों को हथकड़ियों और भेड़ियों में जकड़ दिया और उन लोगों को आवाम के सामने ले आया, जिसका मकसद उन बच जाने वालों को जलील करना था। उन सब को रोजाना जौ के आटे की सिर्फ एक एक रोटी दी जाती थी। 70 दिन इसी तरह गुजरे, फिर उन लोगों को मोहसिल बेच दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम को तमाम सूरत हाल से मुतला फरमा दिया और फरमाया कि बादशाह को चाहिए वो उन लोगों को वापस उनके मुल्क में भेज दें और ये लोग अपने मुल्क के बाशिंदे को खबरदार कर दें कि उनके साथ क्या पेश आने वाला है। बहरहाल जब ये लोग वापस अपने मुल्क पहुंचे तो सोहना रब ने अपनी राया को वो सब कुछ बता दिया जो उन लोगों के साथ पेश आया था। उस पर पुजारियों और जादूगरों ने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये लोग एक ही वाहिद खालिक और मालिक पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखते हैं। उन पर गलबा या फतह हासिल करना मुमकिन ही नहीं, मगर आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। एक रब पर यकीन रखने वाली कौम पर गलबा हासिल किया जा ही नहीं सकता। ये बात सुनकर सोहना रब अल्लाह तबारक व ताला से खौफजदा हो गया और फिर 7 साल बाद वो भी इंतकाल कर गया। बहरहाल जब इसराइलियों के बादशाह हस्किया की वफात हुई तो इसराइलियों के हालात और भी खराबतर हो गए। इसराइलियों के सियासी इख्तिलाफात और उलझावे तो बड़े ही थे, साथ ही उनकी अंदरूनी खराबियां भी बढ़ने लगी। हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने उन लोगों यानी इसराइलियों पर पूरी तरह वाज़ेह फरमा दिया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए क्या क्या अहकाम सादिर फरमाए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के एक सच्चे बंदे और सच्चे पैगंबर की हैसियत से इसराइलियों को अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की पूरी तरह ताबदारी की हिदायत भी फरमाई और उसकी नाफरमानी और हुक्म अदौली की सूरत में उसके सख्त अजाब का इंतबाह भी फरमा दिया। आपकी बहैसियत एक सच्चे पैगंबर के तबलीग दीन ने आपके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा कर दिए और उन्होंने आपको नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर देने का मंसूबा बनाया। उसका इल्म होने पर आप अलैहिस्सलाम पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े। आप पनाहगाह की तलाश में एक दरख्त के पास से गुजरे। उस दरख्त ने अपना तना आपकी हिफाजत के लिए खोल दिया। आप उसमें दाखिल हो गए, लेकिन मलून इब्लीस जो आप अलैहिस्सलाम के पीछे लगा हुआ था, उसने आपकी कमीज का वो हिस्सा देख लिया जो दरख्त से बाहर रह गया था। उसने वही हिस्सा पकड़ लिया ताकि वो हिस्सा भी दरख्त के अंदर ना चला जाए। इतने में इस्राएली मलून भी आ पहुंचे। उन्होंने शैतान की निशानदेही पर उस दरख्त को आरे से काट डाला और हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम भी उस आरे की जिद में आकर शहीद हो गए। बिलाशुबा हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे।